नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 16 जून दिन बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी और विक्रम 2078 है। 16 जून को देश विदेश में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुई उस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए पूरा देखने की गुजारिश है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं, अलबत्ता मेरे द्वारा किए गए मेहनत का पुरस्कार है। आज के चर्चा में शामिल है 138 करोड़ का सिक्का, फॉरेक्स रिजर्व का रिकॉर्ड स्तर, G7 समिट और कैनरीज एक अनोखा पक्षी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस ऐतिहासिक सिक्के में जिसकी कीमत है 138 करोड़ रुपए। अमेरिका के एक सिक्के की आज चारों तरफ चर्चा है। उसकी कीमत को लेकर सोशल मीडिया में भी यह खबर ट्रेंड कर रही है। दरअसल इसकी कीमत ने इतिहास रच दिया है। आइए जानते हैं क्या है सिक्के की कीमत और क्यों यह इतना महंगा बिका। डबल ईगल सिक्के में एक तरफ लेडी लिबर्टी की छवि और दूसरी तरफ एक अमेरिकी ईगल बनी है। वहीं सोथवी के किताबों के वैश्विक प्रमुख रिचर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि सिक्के की बिक्री ने टिकट और सिक्का संग्रह के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल को बना दिया है जिसे जल्दी कोई पार नहीं कर सकेगा। सोथवी नीलाम घर में एक सिक्के ने 138 करोड़ रुपए में नीलाम होकर इतिहास रच दिया है। यह एक दुर्लभ अनोखा सिक्का माना जा रहा है। इस अमेरिकी सिक्के ने दुनिया के सबसे महंगे सिक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसे 2013 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि साल 1933 का डबल ईगल अमेरिका में सोने का आखिरी सिक्का था। अमेरिका में हाल ही में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक सोने के सिक्के की नीलामी की गई। दरअसल इस सिक्के की मूल रूप से कीमत 20 अमेरिकी डॉलर यानी 1400 रुपए की थी, लेकिन न्यूयॉर्क में यह सिक्का 18.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 138 करोड़ रुपए में बेचा गया है। 138 करोड़ रुपए में बिकने के बाद ये सिक्का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और 2002 में 7.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपनी पिछली कीमत और 100 लाख से 150 लाख तक की पहले की कीमत को पार करने में सफल रहा है। सिक्का पूरे अमेरिका में प्रचलन के इरादे से ढाला गया था, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका को सिक्के के मानक से हटा दिए जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने सिक्के के सार्वजनिक इस्तेमाल के खिलाफ फैसला किया था। उसके बाद सरकार के आदेश के चलते सभी सिक्के नष्ट कर दिए गए। वहीं इन सिक्कों को दुर्लभ माना गया है क्योंकि इसे अमेरिकी सरकार ने कानूनी रूप से स्वीकृति दी हुई थी। वहीं सोथवी के किताबों के वैश्विक प्रमुख रिचर्ड ऑस्टिन ने कहा कि सिक्के की बिक्री ने टिकट और सिक्का संग्रह के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल बना दिया है जिसे कोई पार नहीं कर सकेगा। फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना हमेशा अच्छे संकेत ही नहीं देता। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 605 अरब यूएस डॉलर के रिकॉर्ड को पार कर गया है। इस तेजी का कारण विदेशी मुद्रा संपत्तियों में हुई अच्छी वृद्धि है। यह कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। इस नए रिकॉर्ड के साथ भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में रूस को पीछे छोड़
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। फॉरेक्स रिजर्व में इस वृद्धि से मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता लाने में काफ़ी मदद मिलती है। फॉरेक्स रिजर्व से होने वाली सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास अब 18 महीने के आयात के हिसाब से पर्याप्त डॉलर मौजूद है। अगर वर्ष 1991 की बात करें तो उस समय हमारे पास 2 हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं था। फॉरेक्स रिजर्व की ज़रूरत कच्चे तेल के आयात, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स आदि के मामले में होती है। भारत कई चीज़ों के आयात के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर है। इसमें वैक्सीन, स्टील, ऑटो कंपोनेंट आदि शामिल है। इन सब बातों के बीच सवाल यह भी है कि क्या बहुत अधिक मात्रा में डॉलर जमा होने के कुछ नुकसान भी हैं? अगर बात दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंक की करें तो डॉलर जमा करने वाले सेंट्रल बैंक में चीन, रूस, सऊदी अरब और जापान शामिल है। भारत के साथ एक खास बात यह है कि यह एक्सपोर्ट सरप्लस देश नहीं है। जिन देशों का निर्यात अधिक होता है वहां वे हद से ज्यादा डॉलर कमाते हैं। हमारी स्थिति उल्टी है। एशियाई देशों में भारत करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में शीर्ष पर है। हम निर्यात से अधिक सामान का आयात करते हैं। वास्तव में हमारे रिजर्व में इतनी बड़ी वृद्धि फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। अगर हर साल हमारा डॉलर अधिक खर्च होता है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ सकता है? पिछले 3 दशकों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के रूप में 500 अरब डॉलर का निवेश आया है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशक जो निवेश करते हैं वे वास्तव में एक लोन की तरह है। इन्हें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ECB कहते हैं। मौजूदा विदेशी लोन की बात करें तो यह करीब 560 अरब US डॉलर या हमारे फॉरेक्स रिजर्व के 93% के बराबर है। शेयर बाजार में किया गया निवेश किसी भी समय निकाला जा सकता है और इससे बड़ा संकट सामने आ सकता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां डॉलर में व्यक्त की जाती हैं। इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन में अंकित संपत्ति भी शामिल हैं। देश का स्वर्ण भंडार 50.2 करोड़ डॉलर घटकर 37.604 अरब डॉलर रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में विशेष आहरण अधिकार SDRs 10 लाख डॉलर घटकर 1.513 अरब डॉलर रह गया है। IMF के पास देश का आरक्षित भंडार भी 1.6 करोड़ डॉलर घटकर 5 अरब डॉलर रह गया है। G7 जानिए क्या है इसकी खासियत। दुनिया की अर्थव्यवस्था में 40% हिस्सेदारी है इन देशों की। G7 की पहली बैठक 1975 में हुई थी, लेकिन तब इनमें से 6 देश ही इसका हिस्सा थे। 1976 में कनाडा भी शामिल हुआ। 7 सदस्यों के होने के बाद इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाने लगा। 7 विकसित लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी शामिल हैं। इसे याद करने के लिए UGCJFBI को याद रखना चाहिए। प्रत्येक देश के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया गया है यह ट्रिक। यूरोप के कई देशों की मौजूदगी के कारण G7 की बैठकों में यूरोपीय आयोग और परिषद के अध्यक्ष भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि 1998 में रूस इस समूह में शामिल हो गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे बाहर कर दिया गया। जब तक रूस था तब तक इसे G8 कहा जाता था। स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, विकास और समृद्धि G7 के सिद्धांत हैं। यह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समूह मानता है।
आज भी इन 7 देशों में दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था निहित है। कुछ दशक पूर्व इनकी हिस्सेदारी 70% हुआ करती थी। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक देश में नीतिगत बदलाव से आर्थिक झटका आने पर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि बीते वर्षों में वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ रहा और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि चीन में जीडीपी के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। ऐसे में उसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता। फिलहाल भारत G7 में नहीं है, लेकिन इसकी वैश्विक पहचान तेजी से बढ़ी है। कई बड़े देशों से इसके निकट के संबंध बने हैं। यही वजह है कि भारत को इस साल अतिथि देश के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इसी हैसियत से आमंत्रित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन में चीन से संबंधित कई मुद्दे जैसे कि पूर्वी और दक्षिण चीन समुद्र में उसकी एकतरफा कार्रवाई, मानवाधिकार की स्थिति और अनुचित आर्थिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि ये G7 के मूल्यों के अनुकूल नहीं है। अब आइए एक अनोखी चिड़िया कैनरीज के बारे में बात करते हैं। कोरोना महामारी के समय में तमाम तरह की शोध चल रही है। उन्हीं में से एक शोध के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैनरीज नाम के पीले और नारंगी रंग के एक खूबसूरत पक्षी जब भी अपने आसपास किसी बीमार पक्षी को देखते हैं तो इनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद उस बीमारी के लिए सक्रिय हो जाती है, वह भी सिर्फ देखने भर से। बायोलॉजी लेटर्स पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एक पक्षी ऐसा है जो अपने आसपास किसी पक्षी को सिर्फ बीमार देखता है तो उसके शरीर की इम्यूनिटी सक्रिय हो जाती है। ये अजूबे से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के डिजीज इकोलॉजिस्ट एशले लव कहती हैं कि यह अद्भुत खोज है। उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी स्टडीज ये बताती है कि संभावित बीमारी के खतरे को देखकर इन पक्षियों के इम्यून सेल्स यानी प्रतिरोधक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। उनका कहना है कि इंसानों पर हुए एक एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि सिर्फ किसी बीमार शख्स की फोटो देखने से शरीर में इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेटिंग केमिकल साइक्लोकाइंस सक्रिय हो जाते हैं। शरीर में इसकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। एशले लव और उनके साथियों ने 10 कैनरीज को माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम दिया गया, जिससे वो सुस्त हो गए। इस दौरान एक कैनरी को वायरस से संक्रमित किया गया और बाकियों को उनके साथ छोड़ दिया गया। एशले लव की टीम को हैरान कर देने वाले नतीजे देखने को मिले। एक बीमार पक्षी को देखकर बाकी के 9 कैनरीज पक्षियों के शरीर में इम्यूनिटी बढ़ गई। बीमारी के घुसपैठ की आशंका को भांपते हुए इन कैनरीज पक्षियों के शरीर में CH50 नाम की प्रक्रिया होती है। इन 9 पक्षियों के शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि इनके शरीर में साइटोकाइन्स की मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं आता। खून की जांच में पता चला कि 9 स्वस्थ कैनरीज के शरीर में MG बैक्टीरिया नहीं मिला है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें।
2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।